पूरा एक तरह का बाढ़ आ गया। अब तो मेरा मेरा इतना मतलब कि अब तो हम पूरा परेशान हो गए हैं कि वो चले गया। अब पूरा मेरा आँख से आँसू बहने लगा। तो रियली बताते पूरा हम रोने लगे कि क्या हो गया, क्या हो गया? अभी मेरा उस हादसे को देखते हैं ना, सच में बताते हैं, मेरे आँख से आँसू आ जाता है कि वो लड़का मेरे साथ गया है और उसके साथ ऐसा हो गया। हर हर महादेव, जय शिव, जय भोले बाबा। दोस्तों, आज जो है ना मैं बाल बचा हूँ और मैं आज बताने वाला हूँ कि कवरिया पथ में मेरे साथ क्या गुजरा था और कैसे एक हादसा हो गया था अचानक से। मुझे भी नहीं पता था। तो वो चीज़ आज मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ और कैसे कैसे क्या हुआ था सारा चीज़ हम बताने वाला, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये मैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे हमसे क्या गलती हो गई कि मुझे इस तरह का चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरा पता चलेगा और राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि हमें करना क्या चाहिए जो कि ऐसा मेरे साथ ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ एक्चुअली मेरे साथ ये स्वप्न में आया हुआ था। तो बहुत ही बोल सकते हैं एक बुरा सपना था जो कि मैं कभी भी जो है इतना मैं सपना देखता था, कभी मैं रोया नहीं था और इतना डरा नहीं था जितना मैं इस कवरिया पथ से लेके मैं डर गया हूँ। जैसे कि हर एक बार मैं जाता था कवरिया पथ का वीडियो कवर करने के लिए, जैसे बाइक हो गया या तो साइकिल से हो गया था। तो इस बार मैं कुछ अलग, मैं पैदल ही जा रहा था, पैदल फिर दौड़ के। हम सोचे थे कि इधर से जाएंगे, पैदल जाएंगे, फिर दौड़ के भी जैसे जैसे जाएंगे। और ये मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पैदल इधर से वीडियो कवर करने के लिए जाऊंगा। लेकिन पता नहीं ये मेरा अ, रात्रि को कैसे, मतलब कि स्वप्न में कैसे ऐसा हो गया कि मैं पैदल जाने लगा और कभी दौड़ के। और मेरे साथ एक हमेशा पता है आपको एक दोस्त रहता था। तो हम लोग जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, कभी कभी दौड़ के भी जा रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इधर से ही जा रहे थे बाबा बैद्यनाथ धाम से हम सुल्तानगंज की ओर। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से मुझे एक नदी मिला। ठीक है, जैसे कि आप लोग आते होंगे तो एक गुड़ियारी नदी मिलता है, दूसरा आपका ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका मिलता है एक गुड़ियारी नदी के बाद आपको आगे जैसे कि एक नदी कौन सा है मेरा दिमाग में भी नहीं आ रहा है, एक और नदी मिलता है, दो नदी मिलता था और उसके बाद एक सुल्तानगंज मिलता था। लेकिन मैं बता दूं कि इन तीनों नदी में से कोई एक भी ऐसा नदी नहीं, दो तीनों में से कोई नदी नहीं था। एक अचानक से बीच रास्ते में एक कोई नदी पार हो गया और जिस गांव में हम गुजर रहे थे वो गांव भी मेरे लिए न्यू था। मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन सा गांव है, क्योंकि मैंने कभी भी उस कवरिया पथ पे उस गांव को नहीं देखे थे और जितने भी वो लोग थे उनसे हम अपरिचित थे। अचानक से मतलब कि गंगा जैसी एक नदी मुझे मिल गया और उस नदी में क्या था, एक पुल बना हुआ था, जैसे कि बांस का, मतलब कि लकड़ी का पुल था, ना कि किसी तरह का। और कुछ एक नाव भी नहीं चलता था वहाँ पे। इस तरह का एक गाड़ी देखते हैं ना, जैसे कि ये क्या कहते हैं आप, थार वगैरह, उस टाइप का कोई गाड़ी जो है नाव में ही, मतलब कि उस नदी में चलता था, वो नाव की तरह ही था। तो और उसमें जो चला रहा था वो पता भी नहीं था कि कौन चला रहा है, मतलब कि आदमी उसमें जाता था, बैठता था और पूरा पानी के अंदर से वो जाता था और किसी तरह का सेफ्टी नहीं, फिर भी उधर उस पार हो जाता था। मतलब कुछ ऐसा, मतलब कि पता नहीं कैसा नाव था, मुझे भी नहीं पता है। और पानी का मतलब कि ज़्यादा बहाव, मतलब कि पानी ज़्यादा था भी नहीं लेकिन उसका थोड़ा सा बहाव था। लेकिन फिर भी बहुत सारे कवरिया जो है उधर से पार भी हो रहे थे उस नदी से होते हुए, लेकिन कोई भी किसी के साथ किसी तरह का कुछ हो नहीं रहा था। अचानक ही थोड़ा देर जैसे कि मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे लगा कि हम भी जा रहे हैं, उधर जाना है हमको, सुल्तानगंज तो जाना है। तो कैसे जाएंगे, नदी का बहाव देकर तुमको डर लग रहा था। कभी हम नदी में ना तुमको तैरने आता है, ना तो कभी हम उस तरह का जाना, मतलब कि उस तरह का कभी हम फेस किया है। तो फिर सोचे कैसे जाएंगे, मेरे साथ पार्टनर भी था। तो हम सोचे कि वो बांस के पुल से जाएंगे। तो एक लेडीज मुझे बताया कि नहीं उसमें नहीं जाइए, आप नहीं जा पाइएगा, क्योंकि वो जो था लकड़ी का जो पुल था वो पूरा हिलता भी था और नए आदमी के लिए वो एक तरह का बोल सकते हैं ना कि एक, मतलब कि उसमें जाने के बाद आपको काफ़ी डर लगेगा, क्योंकि ऊंचाई भी था। तो वो हमें मना कर दिया, तो हम नहीं गए। वैसे भी हम जाते भी नहीं क्योंकि हमको काफ़ी डर लग रहा था, तो हम गए नहीं। तो फिर मेरा जो पार्टनर मेरे साथ जो गया था वो ना, वो वाला जो नाव में बताया ना, कार जैसे जो था, उसमें वो धीरे धीरे पानी से बहाव किनारे किनारे जाके उसमें बैठ गया। और वो बैठ गया, जैसे वो आधा दूर गया ना,
अचानक से उस नदी का पानी इतना लेवल बढ़ गया ना, पूरा मतलब कि पूरा एक तरह का बाढ़ आ गया। अब तो मेरा मेरा इतना मतलब कि अब तो हम पूरा परेशान हो गए हैं कि वो चले गया। अब पूरा मेरा आँख से आँसू बहने लगा। तो रियली बताते पूरा हम रोने लगे कि क्या हो गया, क्या हो गया? अभी मेरा उस हादसे को देखते हैं ना, सच में बताते हैं, मेरे आँख से आँसू आ जाता है कि वो लड़का मेरे साथ गया है और उसके साथ ऐसा हो गया। तो फिर हम मिनट फिर क्या हुआ कि एक जो है ना भैंसा, उसका बछड़ा जो था ना वो भी डूबने लगा। तो अचानक से भैंसा ने उसको मतलब कि जो उसकी माँ थी उसको बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो डूब गया। उसके बाद अचानक से जो पानी जो है ना पूरा मतलब कि वो एक मालवा में बदल गया, लेकिन किसी आदमी का किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। और पूरा हो सकता है ना, फिर जिस तरह नदी नहीं था वो पूरा एक प्लेन टाइप का लाल मिट्टी जैसा पूरा ऐसा बन गया। मतलब कि बहुत डरावना था। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आदमी जा रहा था लेकिन नदी में कोई भी मतलब बहा भी नहीं रहा था, और अचानक पानी आ गया। और जो लड़का गया ना उसके बाद फिर हम पूरा परेशान हो गए कि वो लड़का कहाँ हो गया, कहाँ हो गया। पूरा हम खोजने लगे, तब फिर वो हमें मिल गया। तो मिल गया तब तक मतलब कि फिर बहुत सारा जैसे होता है ना कि बचाने के लिए जो प्रशासन वगैरह पूरा आ गए हैं, तो देखता है कि वहाँ पे फिर तो एक तरह का बोल सकते हैं दिखने लगा कि एकदम पूरा प्लेन हो गया। तो पूरा ये मेरा पूरा डरावना था, और पता नहीं कि इस रास्ते में वो नदी नहीं है, लेकिन अचानक से कैसे वो नदी आ गया था मुझे पता नहीं कि वो नदी है ही नहीं। हम पूरा कवेरे पथ बहुत बार गए हैं लेकिन वो नदी नहीं था। बहुत मुझे डर लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। तो अब बताइएगा मुझे कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बुजुर्ग भी होंगे देखते हैं वीडियो, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। और जब मैं सवेरे उठा ना, सच बताते मेरा ये दोनों आँख से ना पूरा आंसू बह रहा था, और मैं बहुत डर गया था। कभी मैं डरता नहीं था सपना से, लेकिन आज वाला से बहुत डर गए हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट करके राय बताइएगा कि मुझे करना क्या चाहिए आप। हाँ, और कभी हम इस तरह का कल्पना भी नहीं होता ना, कभी कोई कल्पना करता है तो इस तरह का हम कभी कल्पना भी नहीं है, ऐसा कभी सिचुएशन हम देखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मैं जैसे ही उठा तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, और सबसे पहले मैं यही कार्य किया कि आप लोग को लिए एक वीडियो बनाया और मैं बताया। तो हाँ, मैं पूरा डरा हुआ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए। थैंक यू। हर हर महादेव।